नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी जंक्शन पर। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4C। यह द्विघात समीकरण का चैप्टर है। ठीक है, प्रश्नावली 4C में गुणनखंड विधि द्वारा इन समीकरणों को हमें हल करना है और इनके मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन है x-4 और x+2 बराबर 0। इसके हमें मूल ज्ञात करना है। और ये तीसरा यानी पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन जो हैं एक जैसे हैं और बाकी के क्वेश्चन अलग अलग हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके मूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो इनको हम कॉपी पर लिख लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो हमने सारे प्रश्नों को कॉपी पर लिख लिया है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है x-4 और x+2 बराबर 0 है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को इन दोनों के मूल बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कैसे, देखिए इसमें क्या करेंगे, x-4 बराबर 0 कर देंगे और x+2 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो बराबर के इस ओर जो है इसको बोलते हैं दायां पक्ष और इस ओर बोलते हैं बराबर के इस ओर इस साइड को बोलते हैं बायां पक्ष। अगर कोई संख्या दायां पक्ष से बायां पक्ष में जाती है या बायां पक्ष से दाएं पक्ष में आती है तो संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें x का मान निकालना है। तो ये -4 है, इस तरफ आ जाएगा, ये +4 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 4। इसी तरह से इसमें करेंगे, x बराबर ये +2 इस तरफ आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर -2 तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः मूल 4 और -2 हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला समीकरण है x² + 3x - 18 बराबर 0। ठीक है, इसको हमें हल करना है, इसके गुणनखंड करेंगे और फिर इसके मूलों को ज्ञात करेंगे। तो इसमें कैसे गुणनखंड करेंगे, पहले ये देखिए, यहाँ पर x² का कोई गुणांक दिया नहीं है। ठीक है, x² के साथ कोई गुणांक नहीं दिया गया है, तो इसमें हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, 1। तो यहाँ पर जो संख्या होती है उसकी और लास्ट में जो अचर पद दिया होता है उसकी हम गुणा करेंगे। तो 18 और यहाँ पर हमने 1 मान लिया, तो 18 और 1 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक, 18 एकम 18। अगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी है तो यहाँ पर 1 मान लिए, 1 मान लेंगे और 1 की और लास्ट वाली संख्या की गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जो गुणनफल आएगा उसके गुणनखंड करेंगे और वो दोनों गुणनखंड ऐसे होंगे कि उनको जोड़ने पर या घटाने पर बीच का जो नंबर है यानी 3 प्राप्त होना चाहिए। तो 18 के ऐसे गुणनखंड कौन से हो सकते हैं जिनको जोड़ने पर या घटाने पर हमें 3 प्राप्त हो। तो 18 के गुणनखंड ऐसे होते हैं 6 और 3। अगर हम 6 और 3 की गुणा कर देंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 3 की गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा और 6 में से 3 को हम घटा देंगे तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। यानी यहाँ से और यहाँ वाली संख्या की गुणा करेंगे, जो गुणनफल प्राप्त होगा उसके 2 हम गुणनखंड करेंगे। ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनकी गुणा करें तब तो ये 18 हो जाए, और अगर उनको जोड़ें या घटाएं तो बीच की संख्या यानी 3 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो 9 और 2 भी होते हैं 18 के गुणनखंड, लेकिन 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा और 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा। तो 9 और 2 गुणनखंड नहीं हो सकते। 6 और 3 है, अगर हम 6 और 3 की गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा और 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा हमको। ठीक है, तो इनको लिखेंगे कैसे, x²
ये प्लस का चिन्ह है, इसको प्लस का ज्यों का त्यों लगा देंगे। अब ब्रैकेट लगते हैं, ठीक। अब ये 6 में से 3 घटाने पर 3 प्राप्त हुआ है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, 6 माइनस 3, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो x है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, माइनस का 18 बराबर 0, ठीक है। अब ये 3 नहीं लिखा जाएगा, ये वाला 3 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 3 के स्थान पर हम 6 माइनस 3 का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम ज्यों का त्यों रखेंगे, प्लस की इस 6 से और इस x से गुणा होगी, तो प्लस की 6 से गुणा होगी तो प्लस का 6, और x से गुणा होगी तो प्लस का 6x हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से प्लस की माइनस से गुणा होगी तो प्लस माइनस की गुणा माइनस, और 3 की x की गुणा होगी तो 3x हो जाएगा, माइनस 18 बराबर 0, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें जब हमने शुरू किया था तो 3 पत्ते, अब 4 पद बन गए हैं, एक ये और एक ये। तो इन दोनों में हमको कॉमन निकालना पड़ेगा और इन दोनों में हमको कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, वही जो दोनों तरफ, यानी कॉमन कैसे लेंगे, पहले इनके गुणनखंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया x गुणा x, प्लस 6 के गुणनखंड करेंगे तो 6 के गुणनखंड कौन कौन से, 6 गुणा x, ठीक है, माइनस इसी तरह से 3x के गुणनखंड करेंगे, 3 गुणा x हो जाएगा, माइनस 18 के कर लो, 6 गुणा 3 हो जाएगा, बराबर 0। दोनों साइडों के गुणनखंड हो गए। अब दोनों साइडों से जो कॉमन होगा वो हम निकाल लेंगे। देखिए दोनों साइड, इन दोनों साइडों में, इस पक्ष में दोनों साइडों में x कॉमन है, इसमें भी x है, इस तरफ भी x है और इस तरफ भी x है, तो x को कॉमन ले लेते हैं। इस साइड में से हमने x कॉमन ले लिया, x बचा तो x को अंदर लिख लेंगे ब्रैकेट में, प्लस इस साइड से x तो कॉमन में चला गया, बचा क्या, 6, तो 6 को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, माइनस का 3, यानी माइनस लिख लेते हैं, और 3 देखो दोनों साइडों पर है, यानी इस पक्ष में दोनों तरफ 3 है, तो 3 कॉमन हो गया। इस तरफ क्या बच्चा, x, ठीक है। यहाँ पर जो चिन्ह क्या कौन सा आएगा, प्लस का, ठीक है। और ये इस तरफ क्या बच्चा, 6, ब्रैकेट बंद, बराबर 0। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर आएगा, दोनों में सेम चिन्ह और सेम संख्या आएगी, तब तक हमारा समीकरण सही है। अगर दोनों में अलग अलग चिन्ह या अलग अलग संख्या आई है तो हमारा समीकरण गलत है, हमें ऊपर से फिर से दोबारा चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर गलती है। अगर दोनों में सेम संख्या आ रही है तो हमारा समीकरण सही हल हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x माइनस 3 को एक तरफ ले लेते हैं, और ये दोनों सेम हैं यानी एक जैसे हैं, तो इनमें से एक लिख लेते हैं, x प्लस 6 बराबर 0, ठीक। और अब क्या करेंगे, जिस तरह से अब हमने पहले इस वाले क्वेश्चन को हल किया था, मूल ज्ञात किए थे, वैसे ही इसको करना है। तो x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, माइनस का 3 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर प्लस का 6 इस तरफ आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। अतः मूल 3 और माइनस 6, 3 और माइनस 6 हैं, ठीक है। तो इस तरह से गुणनखंड करके हम मूल ज्ञात करते हैं, देख लीजिए, ठीक है। चलिए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। तो हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक अगर नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 की और लास्ट वाली संख्या की गुणा करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसके हम गुणनखंड करेंगे। तो 10 का और 1 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 एकम 10।
अब 10 के हमें दो गुणनखंड ऐसे करने हैं कि उनकी आपस में गुणा करें तो 10 हो जाए, और अगर जोड़ें या घटाएं तो बीच की संख्या यानी 3 प्राप्त हो। तो ऐसे गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? 5 और 2। अगर हम 5 और 2 की गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 में से 2 घटा देंगे तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा, जो बीच की संख्या है। ठीक है, तो बस वैसे ही लिखना है। एक्स स्क्वायर को ज्यों का त्यों रखेंगे, ये माइनस का चिन्ह है, इसको भी ज्यों का त्यों रखिए, ब्रैकेट, और 5 माइनस 2 ये ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, एक्स को यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स की गुणा करेंगे तो माइनस का 5x। ठीक, माइनस माइनस की गुणा प्लस, और 2 की x से गुणा होगी तो 2x माइनस का 10 बराबर 0। एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया। अब दोनों में हमें कॉमन लेना है, तो पहले गुणनखंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणनखंड करेंगे तो x गुणा x, माइनस 5x के गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा x हो जाएगा। इस तरह से इस पक्ष के भी गुणनखंड कर लेते हैं तो 2 गुणा x, माइनस 10 का 5 गुणा 2 हो जाएगा बराबर 0। ठीक, अब कॉमन ले लेते हैं जो दोनों तरफ है। इसमें दोनों तरफ x है तो x को कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या इस तरफ? x, और इसमें 5 बचा है। इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिलेगा? 2। दोनों साइड में दोनों तरफ क्या है? 2, तो 2 निकाल लेते हैं। इस तरफ x बचा, यहाँ माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, देखिए दोनों ब्रैकेटों में समान चिन्ह और समान संख्या है, तो ये हमारा समीकरण सही हल हो रहा है। तो इसमें लिख लेते हैं x प्लस 2 को इकट्ठा कर देते हैं, x प्लस 2 और x माइनस 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे? बराबर 0 करके मूल निकाल लेते हैं। x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0। तो इसमें x बराबर हो जाएगा, प्लस का 2 इस तरफ आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और x बराबर माइनस का 5 इस तरफ आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अतः मूल -2 और 5 हैं। उम्मीद है कि अब तो समझ में आ ही गया होगा। फिर भी अभी कुछ अगर कमी है तो अगले क्वेश्चन में पूरी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक है नहीं, तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। 1 की और 5 की गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 के दो गुणनखंड हमें ऐसे करने हैं कि गुणा करें तो 5 हो जाए, और जोड़े और घटाएं तो 6 प्राप्त हो, यानी बीच में कौन सी संख्या है? 6। तो 5 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? 5 और 1। अगर 5 और 1 की गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 और 1 को जोड़ देंगे तो, अगर 5 और 1 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल है, लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस को ज्यों का त्यों रखेंगे, ब्रैकेट 5 प्लस 1, ये सेम रहेगा ज्यों का त्यों, एक्स प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 की एक्स की गुणा होगी तो 5x, प्लस 1 की x की गुणा होगी तो x एकम x प्लस 5 बराबर 0। एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया। दोनों में x कॉमन ले लेते हैं। इस तरफ x बचा, इसमें 5 बचे। इन दोनों में हमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर इस तरफ x है तो इस तरफ नहीं है, अगर इस तरफ 5 है तो इस तरफ नहीं है।
अगर दोनों तरफ कोई कॉमन नहीं मिले तो हम अपनी तरफ से एक कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और सेम यही संख्या यानी यही पद इसमें आ जाएगा x+5 बराबर 0, ठीक है। तो x+1 और x+5 यानी दोनों हैं तो दोनों में से एक लिख लेंगे, x+5 बराबर 0। तो x+1 बराबर 0, इस तरह से x+5 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 1 इस तरफ आएगा माइनस का 1, x बराबर प्लस का 5 इस तरफ आएगा तो माइनस का 5। अतः मूल -1 और -5 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यानी अगला समीकरण है 6x² - x - 2 बराबर 0, ठीक है। इसमें क्या है, x² का गुणांक दिया गया है 6, ठीक है। तो क्रम यानी तरीका वही रहेगा कि यहाँ वाली संख्या की और लास्ट वाली संख्या की गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है, तो 6 की और 2 की हम गुणा करेंगे, 6 दूना 12, यानी गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, 6 की और 2 की गुणा करने पर 12 आया। अब 12 के दो गुणनखंड हम ऐसे करेंगे कि गुणा करें तो 12 हो जाए और जोड़ें या घटाएं तो बीच में यहाँ पर 1 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, 4 और 3। अगर हम 4 और 3 की गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब लिख लेते हैं 6x² माइनस ब्रैकेट 4 - 3 x - 2 बराबर 0, ठीक है। अब 6x² -4 और x की गुणा करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, 3 की x की गुणा करेंगे 3x - 2 बराबर 0, ठीक है। अब इनके गुणनखंड कर लेते हैं। तो 6x² का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x गुणा 2x माइनस 4x के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2x हो जाएगा, प्लस 3 का और x का गुणनखंड करेंगे 3 गुणा x माइनस 2 का गुणनखंड नहीं होगा बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं, इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2x, तो 2x को हम बाहर निकाल लेते हैं, बचा क्या 3x माइनस यहाँ पर 2 बचा। इस तरफ क्या है, इस खंड में हमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। जब हमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा होता है तो हम प्लस का 1 अपनी तरफ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 3x - 2 इसमें ब्रैकेट में आ जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2x + 1 और इन दोनों में से 1 लिख लेंगे, 3x - 2 बराबर 0। अब 2x + 1 बराबर 0, इसी तरह से 3x - 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और 2 इसके बटे में आ जाएगा। इसी तरह से इसमें भी होगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा, -2 इस तरफ आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो इसके मूल बन जाएंगे, अतः मूल -1/2 और 2/3।
ठीक है। तो इस तरह से द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हम मूल ज्ञात करते हैं। चलिए बाकी बच्चे 2 क्वेश्चन इनको और भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 की और 2 की गुणा करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6। अब 6 के 2 गुणनखंड करेंगे कि जो गुणा करें तो 6 हो जाए और जोड़े घटाएं तो 1 प्राप्त हो, तो 3 और 2 ऐसे गुणनखंड है। अगर 3 और 2 की गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इनको लिखेंगे 3x² माइनस 3 माइनस 2 x माइनस का 2 बराबर 0। गुणा कर लेते हैं, माइनस का 3x माइनस माइनस की गुणा होगी प्लस 2 की और x की गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में तो हमको कॉमन दिख रहा है, वैसे भी 3x इस तरफ कॉमन है तो 3x और इस तरफ क्या बचा x माइनस 1। ठीक है, इन दोनों में 2 कॉमन है, x माइनस 1 बराबर 0। तो 3x प्लस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। तो हो जाएगा 3x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0। तो इसमें हो जाएगा 3x बराबर प्लस का 2 इस तरफ आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, x बराबर माइनस का 2/3। इसमें x बराबर माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो प्लस का 1 हो गया। अतः मूल माइनस 2/3 और 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें 5 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 के गुणनखंड करते हैं कि गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, जोड़े घटाएं तो 3 प्राप्त हो, तो 5 और 2 हैं। ठीक, 5 और 2 की गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 प्राप्त होगा। तो 5x² माइनस 5 माइनस 2 x माइनस का 2 बराबर 0। गुणा कर लेते हैं तो 5x² माइनस 5x माइनस माइनस की गुणा प्लस 2 की और x की गुणा 2x माइनस का 2 बराबर 0। एक खंड एक खंड ये हो गया। इन दोनों में 5x कॉमन मिल रहा है तो 5x कॉमन ले लेते हैं। इस तरफ क्या बचा x, यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन है, x माइनस 1 बराबर 0। अब 5x प्लस 2 ये दोनों सेम है इसलिए x माइनस 1 बराबर 0। तो 5x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0। तो 5x बराबर हो जाएगा, प्लस का 2 इस तरफ आएगा, माइनस का 2, x बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2/5। इसमें आ जाएंगे अतः मूल माइनस का 2/5 और 1। देखिए